क्या आपने कभी सोचा है 12,000 साल पुरानी कोई इमारत कहां दबी हो सकती है? क्या ऐसी कोई खोज हुई है जो इतिहास के पन्नों को हिला दे? आज हम आपको ले चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां जानेंगे इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाली खोजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। 10। तुर्की के दक्षिण में स्थित एक गांव के आसपास गोबेकली तेपे नामक स्थल है, जहां 1994 में एक चरवाहे ने मिट्टी खोदते हुए कुछ बड़े पत्थरों के ढेर देखे। खुदाई में पता चला कि ये 12,000 साल पुराने मंदिर के अवशेष थे। विशाल टी आकार के स्तंभों पर जंगली जानवरों की कलाकृतियां उकेरी हुई हैं। ये इतना प्राचीन है कि इससे हमारी सभ्यता की शुरुआत के बारे में धारणाएं ही बदल गईं। गोबेकली तेपे की खुदाई 1990 के दशक में जर्मन पुरातत्ववेत्ता क्लाउस श्मिट ने शुरू की थी, लेकिन इसकी पुरानी परतें 9,500 ईसा पूर्व तक की। सवाल ये है कि इतनी विपुल संरचनाएं तब क्यों बनी, जब लोग कृषि से पहले शिकारी चालक जीवन व्यतीत कर रहे थे? इस रहस्य ने इतिहासकारों को हमेशा चकरा कर रखा है। गोबेकली तेपे में मिले स्तंभ 10 मीटर से भी ऊंचे हो सकते हैं और उन पर बाघ, हिरण, भेड़ियों जैसी आकृतियां नक्काशी की गई हैं। सोचिए, ये प्राचीन लोग इतने भारी पत्थरों को कहां से लाए और इन पर इतनी बारीकी से नक्काशी कैसे की? आने वाला समय बताएगा कि ये मंदिर क्यों बनाया गया था, लेकिन अभी यह इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसी रहस्यमयी खोज के बाद अब हम आपको लेकर जाएंगे गहरे पानी में डूबे रहस्यों की ओर। 9। योनागुनी स्मारक। अब हम जापान के योनागुनी द्वीप के पास पानी के अंदर एक चौंकाने वाली खोज की ओर चलते हैं। 1980 के दशक में एक स्कूबा गोताखोर ने यहाँ 50 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े चट्टानों के विशाल प्लेटफॉर्म पाए। ये सीढ़ीनुमा संरचना देखकर कई लोग हैरान रह गए। कुछ का मानना है कि ये करीब 5,000 साल पुरानी किसी लुप्त सभ्यता का मंदिर हो सकता है। दूसरे कहते हैं यह प्राकृतिक रूप से बना चट्टानी ढांचा है। पानी की धाराओं ने समय के साथ किनारे काटे होंगे। इस पानी के नीचे छुपे स्मारक में सीधी लाइनों और कोनों से मिलकर एक प्राचीन मेहराब सी आकृति बनती है। एक तरफ से देखने पर यह पिरामिड की तरह लगता है, तो दूसरी तरफ कोई इस पर लिखी कथित नक्काशी को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। रहस्य ये है कि अगर सच में यह मानव निर्मित है तो इसकी उम्र और मकसद क्या था? ऐसा अजीबोगरीब दृश्य देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब एक और रहस्यमयी खोज हमारे इंतजार में है। 8। बगदाद बैटरी। 1930 के दशक में पुरातत्ववेत्ता विल्हेल्म कोनिग ने कुछ अजीब कलाकृतियां पाई। उनमें मिला था मिट्टी का एक छोटा घड़ा, एक तांबे का सिलेंडर और एक लोहे की छड़। ये तीनों एक साथ दफन मिले थे और इनकी उम्र 2000 साल के लगभग है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक तरह की प्राचीन बैटरी हो सकती है। इसमें कबूतर बंधु, घुलनशील पदार्थ और इलेक्ट्रोड के तौर पर लोहे और तांबे का उपयोग करके करंट पैदा किया जा सकता था। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि इसे सोने की परत बनाने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या चिकित्सा में उपयोग होने वाली बिजली देने के लिए बनाया गया हो सकता है। लेकिन असली सच्चाई आज भी बनी हुई है। यह लोहे तांबे की वस्तुएं मिलकर बिजली पैदा करने वाला उपकरण हो सकती थी। एक ऐसा विचार जो 2000 साल पहले के लिए चौंकाने वाला है। अब सवाल यही बचता है कि प्राचीन बैटरी बनाने वाली तकनीक कैसे आई और इसे असल में किस काम में लिया गया। यह बैटरी नामक कलाकृति इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है। 7वां एंटिकिथेरा यंत्र। ग्रीस के अंतिकिथेरा नामक द्वीप के समीप 1901 में एक पुराने समुद्री जहाज के मलबे से हुई एक अजीब खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। मलबे से निकला एक जंग लगे पहियों का समूह। तब कोई साधारण धातु समझा गया, लेकिन अब यह पता चला है कि ये 2000 साल पुराने एक जटिल यांत्रिक यंत्र के भाग थे। इस प्राचीन यंत्र को एंटिकिथेरा मैकेनिज्म कहा जाता है। भौगोलिक तौर पर यह 87 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व के बीच के किसी समय बनाया गया माना जाता है। माइक्रोस्कोप और एक्सरे से देखने पर इसमें गोल गोल लगे ची जैसे हिस्से मिले, जो सूर्य और चंद्रमा की चाल के गणना करने वाले पुर्जा निकले। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह ग्रहणों और खगोलीय घटनाओं को बताने में इस्तेमाल होता था। कल्पना कीजिए, 2000 साल पहले हमारी परिभाषा के कंप्यूटर जैसा यंत्र उपलब्ध था। यह क्यों और किसने बनाया, आज भी स्पष्ट नहीं है। रहस्यमयी ढंग से समुद्र की गहराई से निकला यह यंत्र आज तक इतिहास के सबसे चौंकाने वाले उपकरणों में गिना जाता है। 6. वॉयनिच पांडुलिपि। अब हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने दुनिया भर के विद्वानों को उलझा दिया है।
वॉयनिच पांडुलिपि नाम की इस पुस्तक में लगभग 240 पन्ने हैं, जिन पर अजीबोगरीब चित्र और एक अज्ञात लिपि लिखी हुई है। इसकी असली भाषा आज तक पहचानी नहीं जा सकी। इस रहस्यमयी पांडुलिपि को 1912 में पोलिश किताब सौदागर विल्फ्रेड वॉयनिच ने खरीदकर दुनिया को दिखाया। यह 15वीं सदी की मानी जाती है, लेकिन इसे अब तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। इसमें फल, पौधे, ग्रहों के चित्र हैं, पर उनके नाम नहीं। पानी की टोंटियां बनती दिखती हैं, लेकिन मतलब कोई नहीं समझ पाया। विशेषज्ञों के कई दावे हुए कि यह जादू की किताब है या किसी अज्ञात धर्म की गुप्त पुस्तक। सच क्या है? ये रहस्य भी वॉयनिच की तरह तहस नहस कर देने वाला है। दुनिया भर में इस पुस्तक को वॉयनिच पांडुलिपि कहा जाता है और यह आज भी मानव इतिहास की सबसे भुलक्कड़ पहेलियों में से एक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब तक हमने 5 रहस्यमयी खोजों का जिक्र किया है। आगे हैं और भी चौंकाने वाली खोजें। पिरिरीज नक्शा, प्राचीन विश्व मानचित्र में गूढ़ संकेत। 1513 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य के नाविक नक्शानवीस पिरिरीज ने एक विश्व मानचित्र बनाया था। यह नक्शा अब तक का रहस्यमयी ग्रीस रेखा चित्र माना जाता है। 1929 में तुर्की के इस्तांबुल में एक संग्रहालय में इसे पाया गया। नक्शे का एक हिस्सा अटलांटिक महासागर और अमेरिका के तट दिखाता है। हैरानी की बात ये कि इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच की दूरी लगभग ठीक दिख रही है, जबकि उस समय ऐसी जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कुछ लोगों ने तर्क दिया कि नक्शे ने अंटार्कटिका के तट को भी दिखाया है। 1513 में अंटार्कटिका तो पूरी तरह बर्फ की चादर तले दबा था, फिर ऐसा नक्शा कैसे बन पाया? चौथी नाज़का रेखाएं। अब हम दक्षिण अमेरिका के पेरू की ओर बढ़ते हैं। यहाँ नाज़का रेगिस्तान की ऊंचाई से गुजरते हुए हजारों भौगोलिक चित्र, जियोग्लाइफ्स दिखाई देते हैं। 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच लोग मिट्टी की ऊपरी सतह हटाकर विशाल जानवरों और ज्यामितीय आकृतियां रेत पर उकेर गए। इनमें बंदर, हुकूमत, मकड़ी और पंखी जैसे हजारों चित्र बने, जिनकी लंबाई कुछ 100 मीटर है। ये रेखाएं जमीन से देखने में अधूरी सी लगती है, लेकिन हवाई जहाज से देखेंगे तो तस्वीर साफ दिखती है। इन्हें पहली बार 1927 में शोधार्थी तोरिबियो मेजिया ने पास की पहाड़ियों से देखा, जब रेत पर थोड़ी बहुत रेखाएं नजर आई। नाज़का रेखाएं इतनी विशाल हैं कि आज भी सवाल उठते हैं, ये इतनी बारीकी से पेंट कैसे बना दी गई, जबकि बनाने वाले अपनी आंखों से पूरा चित्र देख नहीं सकते थे? क्या इन्हें ईश्वर के लिए बनाया गया था या किसी प्राचीन लोगों का संदेश? जवाब आज तक किसी के पास नहीं। 3. फिस्टोस डिस्क। अब हम जाना माना ग्रीक द्वीप क्रेते के महल की तहखाने में पाए जाने वाले एक गोल डिस्क की ओर चलते हैं। 1908 में इतालवी पुरातत्ववेत्ता लुइगी पर्नियर ने फिस्टोस के खंडहर से यह मिट्टी की डिस्क निकाली। व्यास में मात्र 16 सेंटीमीटर की यह डिस्क दोनों तरफ घूर्णन में लिपिबद्ध अक्षरों से भरी है। कुल 241 चिन्ह हैं, जिनमें 45 अलग अलग चित्र पैटर्न बार बार अंकित हैं। हर तरफ इसकी लिपि इकट्ठी सी घूमती हुई। पहले तो किसी को नकली या धोखाधड़ी लगी, पर अब माने जाते हैं कि यह प्राचीन है और महल से निकली असली कलाकृति है। इस डिस्क पर लिखे शब्द आज तक समझ से बाहर हैं। 2. स्टोनहेंज। अब चलते हैं इंग्लैंड के सालिसबरी प्लेन पर खड़े एक अद्भुत स्मारक की ओर। स्टोनहेंज विश्व का सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक मेगालिथिक स्मारक है। इसकी नींव लगभग 3100 ईसा पूर्व में रखी गई थी और 1600 ईसा पूर्व तक पत्थरों को व्यवस्थित किया गया। यहाँ विशाल खड़े पत्थर हैं। हर पत्थर करीब 13 फुट 4 मीटर ऊंचा और वजन करीब 25 टन। कई पत्थर हॉरिजॉन्टल बांधने वाले लकड़ी के जॉइंट से जुड़े हैं, जो उस समय की तकनीक के लिए चमत्कार कहते हैं। इन सबसे बड़ी बात है कि ये पत्थर कैसे इधर उधर खींचे गए। 25 टन के पत्थर शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए, पर मानव समझ से परे है कैसे? वैज्ञानिक तो अब भी रेडियो कार्बन डेटिंग से इस स्मारक की उम्र बता देते हैं, लेकिन बनवाने का उद्देश्य अभी तक अनसुलझा है। क्या ये किसी खास दिन रात को दिखाने के लिए बनाया गया था या राजाओं की पूजा के लिए? रहस्य यही है। 1. अंत में हम पहुंचे उस खोज पर जिसने सबसे ज्यादा दिमाग चकरा दिया। ईस्टर द्वीप की रहस्यमयी मूर्तियां। 13वीं से 16वीं सदी में रापा नुई लोगों ने इन विशाल पत्थर मूर्तियों को तराशा था। इन्हें मोआई कहा जाता है। प्रति मोआई औसतन 4 मीटर ऊंचा और 12 टन भारी होता है। सोचिए, इतने बड़े पत्थरों को कैसे काटकर 20 से 30 किलोमीटर दूर खदान से लाकर इधर सजा दिया गया। रहस्य है कि तब की तकनीक से इतनी भारी मूर्तियां क्यों और कैसे बनाई और सरकीं।
पहले माना जाता था कि इन्हें देवता के श्रद्धांजलि में बनाया गया। ईस्टर द्वीप के मोआई आज भी दुनिया भर के लोगों को चौंकाते हैं। ये सवाल ही छोड़ गए, इतनी विशाल मूर्तियों को बनाकर, ऐसे द्वीप के किनारे सजाकर हमने क्या संदेश देना चाहा था? इतिहास में दर्ज ये 10 खोजें हमें याद दिलाती हैं कि मानव सभ्यता में जितने भी रहस्य रहे, उनका पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। लेकिन इन खोजों के जवाब अभी भी कई मोर्चों पर अधूरे हैं। दोस्तों, बताइए आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे अधिक हैरान कर देने वाली लगी और आप आगे कौन सी जानकारी सुनना चाहेंगे? हमारी इस रहस्यमयी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।